पारा नाप रहे नफरत का पारा तो सारनाथ का संग्रहालय देखो। देखा हुआ 2-3 बार का। नाप रहे नफरत का पारा तो सारनाथ का संग्रहालय देखो। मूर्तियों के भग्नावशेष और शिलालेख के टुकड़े देखो। और बृहत भारत की प्राचीन धरोहर सहन नहीं वो कर पाए। बामयान में भगवान बुद्ध पर उन्होंने गोले बरसाए। अरे गौरी और गजल भी देखो आज भी जिंदा है और नादिर सा तैमूर लंग आतंकी का रंगा है। अरे काफिर कुफ किसे कहते हैं, क्या अर्थ बताओगे? और अर्थ बताकर अपनापन कैसे आपस में पन पाओगे? इन शब्दों के उत्तर खोजो फिर इनकी गहराई देखो। नाप रहे नफरत का पारा तो समरसता की सच्चाई। तो कविता क्या होगी? अच्छा, वो भोज कन्याओं को अभिनंदन करती है। नारी श्रद्धा से देवी का व्रत बंधन करती है, देती भोज कन्याओं को अभिनंदन करती है। वो नारी भ्रूण हत्या में सम्मिलित हो करती पाप कर्म और सारी श्रद्धा बिसरा कर कर्षित करती साधना। ममता की मूर्ख बेटी को संबोधित करती कर्जा और नारी स्वयं नहीं देती पुत्री को कम समता का दर्जा। जब भैंस प्रसव पड़िया का करती फूली नहीं समाती और कन्या रत्न की उत्पत्ति को वो पत्थर बतलाती। अरे नारी निर्भीक बने उद्रस्त गुण की रक्षा में, बेटा बेटी दोनों पलते उसके एक ही कुच्छा में। यही एक नारी जी। अब एक माता के ऊपर एक ये वैसी सभा इसलिए सुना रहा हूँ और वो सच्ची वो मान लीजिए। भाई साहब, मैं बस में चढ़ा तो हो रहा था झगड़ा, मैंने जाना तो मामला निकला तगड़ा। एक नौजवान ने एक अधेड़ महिला से माताजी कहा था और बैठने का थोड़ा स्थान चाहा था, लेकिन माताजी के संबोधन में मानव लगा दिया हो तड़का। उस महिला ने उस नौजवान को झिड़का। मैंने उसकी पीड़ा को समझा और जाना, उसके अंतस्मन के भावों को पहचाना। हमने कहा भाभी जी, अभी इस नौजवान की अकल में फेर है, अभी माताजी बनने में आपको बहुत देर है। भाभी जी का संबोधन सुन उससे तुरंत जगह कर दी। उसमें भाभी जी के संबोधन ने उन्हें तुरंत उसमें स्फूर्ति भर दी और तुरंत उसने मेरे बैठने के लिए जगह कर दी। लेकिन वो नौजवान मेरी तरफ घूर रहा था और विद्रोह का ताना बाना अपनी ओर में पूर रहा था, क्योंकि चाचा ने दम तोड़ा था और उसको और उसको एक सन्मार्ग से पर छोड़ा था। हाँ, तो उसने कहा कि श्रीमान जी, उन्होंने वो बोले कि बेटा आज ये नए जमाने का प्रमाण है और ऐसी माताओं से बचाइए, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। उसने कहा भाई साहब, मुझे समझाने से पहले कृपया अपने को समझाइए और इन घूमंतु भाभियों से अपने को बचाइए, क्योंकि माता का प्यार नींद गहरी बना देता है और एक घूमंतु भाभियों का नींद उड़ा देता है। मैंने अपनी माता का स्वरूप में निहारा था, तभी मैंने इनको माताजी कहकर पुकारा था, लेकिन इन्हें माताजी नहीं, इन्हें भाभी जी का संबोधन चाहिए और वैलेंटाइन डे पर इन्हें कुछ उपहार चाहिए। तो ये इस साल का अभिनंदन है। बीता वर्ष विदाई इसकी नई साल का अभिनंदन है। चारों ओर व्यथा के बादल, लेकिन भारत में शांति का बंधन है। चारों ओर व्यथा के बादल, भारत में शांति का बंधन है। बीता वर्ष गया रंज में, आए समेटे आंसू भरकर बीता वर्ष गया रंज में। जाने कितने निर्दोष हुए या हैं आहत ये विश्व की छिड़ी जंग में। चिकित्सक अपना कर्तव्य छोड़कर बन गए हत्यारे। इस पिछले वर्ष में ये हुआ है, इसलिए आप पढ़ रहा हूँ। ये चिकित्सक अपना कर्तव्य छोड़कर बन गए हत्यारे और मजहब के चिंतन में डूबे, तो इसलिए मानवता दुत्कारी। अच्छा,
साजिश का भंडाफोड़ हो गया, साजिश का भंडाफोड़ हो गया। छांगुर बाबा के घर में क्रंदन है और बीता वर्ष विदाई इसकी नई साल का अभिनंदन है। बहुत सुंदर। अच्छा, इसके बाद हिंदी दिवस मना गर्व से। पिछली वर्ष खूब बढ़िया कार्यक्रम हुआ हर जगह। हिंदी दिवस मना गर्व से है और कई विरोध के स्वर फूटे है। क्षेत्रीय भाषाओं का महिमा मंडन, क्षेत्रीय भाषाओं का महिमा मंडन ये राजनीति में पाए रूठे। वाह। ये क्षेत्र अच्छा। खट्टे मीठे अनुभव देकर, खट्टे मीठे अनुभव देकर वर्ष ने अनेक कीर्तिमान रचे हैं। खट्टे मीठे अनुभव देकर वर्ष ने नए कीर्तिमान रचे हैं और लखनऊ की ब्रह्मोस मिसाइल, इसमें उत्पादन शुरू हुआ पिछले वर्ष से कि ब्रह्मोस मिसाइल गरज रही है, उसकी मार से दुश्मन नहीं बचे। अच्छा, बस ये केवल इसका चिंतन है, हित का हनन नहीं होवे, बस इसका चिंतन है और बीता वर्ष विदाई इसकी नई साल का अभिनंदन है।